हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोनाउन का सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट 8, 8वां पार्ट 8। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया पहले का वीडियो देख लीजिए ताकि इसको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करेंगे आज प्रोनाउन का पार्ट 8। तो पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे आज 5वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसके पहले हम आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका देखिए इसका अर्थ होता है वितरण वाचक सर्वनाम। वितरण वाचक सर्वनाम, वितरण वाचक सर्वनाम। और स्टूडेंट्स देखिए, हर का कार्य के आधार पर ही नामकरण होता है। देखिए वितरण, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होगा? वितरण। तो ये क्या करेगा? वितरण का सेंस देगा, डिस्ट्रीब्यूट का सेंस देगा। और जब वितरण, हम किसी भी चीज को वितरण करते हैं तो इंडिविजुअली करते हैं, एक एक करके देते हैं। तो ये प्रोनाउन जो होता है, इसी कारण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है सिंगुलर होता है। तो ये क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है? वितरण का सेंस देता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हम लिख सकते हैं द प्रोनाउन distributed in different sense for a noun is known as distributive pronoun। distributive pronoun क्या हुआ? द प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट सेंस फॉर ए नाउन इज नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब वैसा प्रोनाउन जो क्या करता है? वितरण का सेंस देता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और इसमें ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये वितरण का तो सेंस देता है, लेकिन किस सेंस में देता है? सेपरेटली, एक एक करके सेंस देता है। ये क्या करता है? सेपरेटली सेंस देता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक एक करके सेंस देता है, इंडिविजुअली सेंस देता है। इसी कारण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। नोट में हम लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये दो चीज आपको याद रखना होगा। कभी भी प्रोनाउन का आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है? इसमें आता है ईच। क्या आता है? ईच। इसमें आता है ईच के साथ आता है एवरीवन। बढ़िया से समझिएगा स्टूडेंट्स, मेन यही है एवरीवन। उसके बाद आता है आइदर,
आइदर के साथ में आता है एनी या एनीवन, एनी या एनीवन। उसके बाद आता है नाइदर, नाइदर के साथ आता है नोन, और एक आता है इब्री, इब्री। अब समझिए ये इब्री जनरली, इब्री जो होता है जनरली हमारा प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है? प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव होता है। इसकी भी चर्चा हम कर देते हैं। देखिए अब समझिए, इसका मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक। एवरीवन का भी मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। इसका अर्थ होता है कोई, इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब होता है कोई नहीं, इसका मतलब होता है प्रत्येक, इसका भी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। यह एडजेक्टिव होता है, ध्यान दीजिएगा, यह एडजेक्टिव होता है, ये प्रोनाउन नहीं होता है, यह एडजेक्टिव होता है। अब समझिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा। ये इसका प्रयोग हम करते हैं ईच का फॉर टू और मोर देन टू, और मोर देन टू। इसका प्रयोग हम दो के लिए भी करते हैं और दो से अधिक के लिए करते हैं। एवरीवन का प्रयोग करते हैं फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू। आइदर का प्रयोग करते हैं फॉर टू इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। कहाँ करते हैं? इसका दो के लिए करते हैं फॉर्मेटिव सेंटेंस में। और ये क्या होगा? एनी का करते हैं फॉर मोर देन टू इन अफर्मेटिव सेंटेंस। और नाइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर टू इन निगेटिव सेंटेंस, इन निगेटिव सेंटेंस। नून का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर मोर देन टू इन निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। आइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? फॉर इवरी का फॉर मोर देन टू, फॉर मोर देन टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बड़ी समझने वाली बात होती है। सबका तो मीनिंग समझा दिए, ये पेयर कैसे बनता है। देखिए इसका पेयर इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये चलेगा। इवरी तो एडजेक्टिव होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब कहिए कि इवरी एडजेक्टिव होता है तो हम इसमें क्यों पढ़ाएं। तो देखिए आपको यहाँ एक चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ यदि हम लिखते हैं ईच इज गुड, और यहाँ लिखते हैं इवरी इज गुड, इवरी इज गुड, तो यदि आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, आप ग्रामर पढ़ते हैं, तो आपको प्रत्येक शब्द में ग्रामर नजर आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ ईच आ गया, वर्ब का सब्जेक्ट बना, इवरी आ गया, वर्ब का सब्जेक्ट बना। तो ईच जो होता है यह प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। ईच क्या होता है? ईच जो होता है यह प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन इवरी जो होता है, इवरी ओनली एडजेक्टिव होता है, केवल एडजेक्टिव होता है। अब आपको समझना है कि वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में तो प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव नहीं आता। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट कभी भी प्रोनाउन बनता, नाउन बनता है, नहीं तो प्रोनाउन बनता है। तो इसके अनुसार तो ये सही है, लेकिन ये वर्ब का सब्जेक्ट हमारा एडजेक्टिव नहीं बन सकता, इसलिए ये गलत है। इसलिए आपको यहाँ बता दिए। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और इसी में हम लोग यदि देखते हैं ऑल या बोथ, ये भी प्रोनाउन होता है। ऑल या बोथ,
ये ऑल या बोथ जो होता है ना, ये कलेक्टिवली सेंस देता है, सामूहिक रूप से सेंस देता है। अब देखिए इनके साथ हम, ये दोनों हुआ, इनके साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक ऐसा सेंस देता है, ये सेंस देता है कलेक्टिवली, मतलब सामूहिक सेंस देता है, ये सामूहिक सेंस देता है। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वो जो होता है वह सेपरेटली सेंस देता है। देखिए अब इसमें हम लोग पेयर बनाते हैं। एक में हम लोग देखेंगे जैसे हम इसका स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। पहले इसको हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या फ्लो करता है? स्ट्रक्चर फ्लो करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन। क्या आएगा? प्लूरल नाउन और प्लस आएगा सिंगुलर वर्ब और प्लस डॉट डॉट, और यहाँ प्रोनाउन भी आएगा तो सिंगुलर प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन यदि आता है तो सिंगुलर प्रोनाउन डॉट डॉट ऐसे चला आएगा। जैसे देखिए, जैसे हम कहें ईच ऑफ द बॉयज डूइंग। अब देखिए यहाँ आपको भरने के लिए यदि दे दिया जाए, इसके लिए ईज या आर और इसके लिए हीज या डियर, अब समझिए तो ये क्या होगा? तो ईच ऑफ द बॉयज, तो देखिए ये स्ट्रक्चर फ्लो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन प्लस ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या लगता है? सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर वर्ब फ्लो करता है। उसके बाद इसके बाद प्रोनाउन जो आता है हीज या हर, तो ये प्रोनाउन भी क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन फ्लो करता है। तो सिंगुलर क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसके पहले बता दें, सिंगुलर प्रोनाउन इसके पहले बता दिए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ डियर नहीं होकर क्या हो जाएगा? हीज। तो यहाँ सिंगुलर। अब बच्चे क्या करते हैं कि जहाँ यहाँ प्लूरल वर्ब देख करके और तुरंत प्लूरल नाउन देख करके तुरंत प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, इस समझ लीजिए। या एक और लॉजिक आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, ये प्रीपोजिशन ऑफ क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो ये द बॉयज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ईच हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और कभी भी वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करते, ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं करते। तो वर्ब का प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे? ईच के अनुसार। और ईच क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ सिंगुलर हो गया। और जब ये ईच सिंगुलर होता है तो इसी के अनुसार आगे जब प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसी पर आगे देखिए, आगे यदि हम लिखते हैं यहाँ ईच ऑफ यू खाली स्थान गिल्टी, ईच ऑफ यू खाली स्थान गिल्टी। यदि यहाँ आपको भरने के लिए दे दिया जाए ईज या आर, तो क्या भरिएगा? तो वही सीक्वेंस आपको फ्लो करना है कि ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। वर्ब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं सब्जेक्ट के अनुसार करते। वर्ब हमारा क्या है? ईच। ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे।
इसी तरह यहाँ एक और आप लिख सकते हैं, ईच ऑफ दे, खाली स्थान गिल्टी, ईच ऑफ दे खाली स्थान गिल्टी। यहाँ भी ईच या आर देते हैं। अब यहाँ क्या वर्ब लगाइएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर वही लॉजिक, ये क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आता है तो आपको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना होगा। तो यहाँ दे न लिखकर क्या लिखना पड़ेगा आपको, देम, क्या लिखना पड़ेगा, देम। और वर्ब का प्रयोग ईच के अनुसार कीजिएगा, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है इसलिए ये सिंगुलर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि हम कह दें आइदर ऑफ द 5 बॉयज इज प्रेजेंट इन द मीटिंग, इन द क्लास कर देते हैं, प्रेजेंट इन द क्लास, क्या कर देते हैं, इन द क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, इसका मतलब कि क्लास में 5 लड़के उपस्थित हैं। अब जरा सा समझिएगा, आइदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, 2 के लिए करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और यहाँ 5 स्टूडेंट्स दे दिया। और ये देखिए ईच का प्रयोग हम इसके अनुसार नहीं, आइदर के अनुसार किए हैं, चूंकि हमारा आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ आइदर ना होकर के क्या होना चाहिए, इसके ग्रुप में हम क्या बनाए हैं, एनी या एनी वन होना चाहिए। एनी वन ऑफ द 5 बॉयज इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। चूंकि देखिए ग्रुप जो होता है आइदर के साथ क्या आता है, एनी या एनी वन आता है। इसका प्रयोग हम 2 अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर 2 इन अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे, और इसका प्रयोग फॉर मोर देन 2 इन अफर्मेटिव सेंटेंस, फॉर मोर देन 2 इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम 2 से अधिक है इसलिए हम क्या किए, एनी का प्रयोग किए। यही यदि हम ऐसे इसी से एक ऐसे लिख देते हैं कि एनी ऑफ द 2 सिस्टर्स इज ए डॉक्टर, ठीक है, इज ए डॉक्टर। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हमारा आ गया, देखिए यहाँ हम 2 का जिक्र कर दिए और यहाँ एनी का जिक्र कर दिए। तो एनी का प्रयोग तो 2 से अधिक के लिए ना करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हटा करके हम में क्या लगाना होगा, आइदर ऑफ द 2 सिस्टर्स इज ए डॉक्टर, ठीक है। उसी प्रकार यदि हम कहते हैं, आगे लिखते हैं, आइदर ऑफ 10 students was present yesterday। इसका अर्थ क्या हुआ कि आइदर ऑफ 10 स्टूडेंट्स, कल मतलब कल 10 विद्यार्थी उपस्थित थे। तो यहाँ 10 हो गया, तो ये तो 2 से अधिक हो गया। हम यहाँ आइदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, आइदर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, और 2 से अधिक होगा तो क्या होगा, एनी या एनी वन का। तो यहाँ क्या करना होगा आपको, एनी या एनी वन का प्रयोग आपको करना होगा। आशा करते हैं कि स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार देखिए अगला ग्रुपिंग में क्या आएगा, अगला ग्रुपिंग में होगा आइदर, ये अब होगा नाइदर या नोन। तो हम नाइदर का प्रयोग कहाँ करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हम नाइदर का प्रयोग करते हैं फॉर 2 इन निगेटिव सेंटेंस, फॉर 2 इन निगेटिव सेंटेंस। और नोन का प्रयोग करते हैं फॉर
more than 2 in negative sentence, more than 2 in negative sentence। अब देखिए इस दोनों का पेयर होगा, जैसे यही हम कर दें ऐसे, neither of the 10 girls are singing a song। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या गलती हो गया, यहाँ तो एक गलती हो गया कि यहाँ आर नहीं होगा, चूंकि यहाँ गर्ल्स के अनुसार नहीं, नाइदर के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, ऑलरेडी बता दिए हैं। और जब 10 गर्ल्स हो गया तो हम यहाँ नाइदर का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, हम नून का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हर समझ में। तो आगे देखिए, फिर आगे हम लोग यही चीज ऐसे हम लिख दें, नून ऑफ द टू ब्रदर्स, none of the two brothers is doing their work। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको समझने वाली बात है एक नंबर चीज कि यहाँ हम जब नोन का प्रयोग किए हैं तो यहाँ टू ब्रदर्स, यहाँ ब्रदर्स होगा, टू ब्रदर्स दे दिया तो दो दिया, तो नोन का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, नाइदर। तो यहाँ आ गया नाइदर, क्या आ गया, यहाँ नून ना होकर क्या होगा, नाइदर। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम लिखे हैं कि प्रोनाउन जो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके साथ यदि किसी प्रोनाउन की आपको आवश्यकता पड़े तो यहाँ आपको लगाना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होगा वो क्या होता है, हीज होता है या हर होता है। ठीक है, तो नहीं तो आपको क्या होगा, यदि निर्जीव वस्तु होगा तो इट का प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ दियर लग गया जो कि गलती हो गया, तो यहाँ ब्रदर्स है तो क्या लगेगा, हीज। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग देखते हैं, ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं, नीदर ऑफ द two boys, neither of the two boys has completed his task। चलिए इसको his task चेक कर लेते हैं, इसको चेक कीजिए कि सही है गलत है। अब देखिए नीदर है तो नीदर के साथ दो आना चाहिए, तो दो हमारा सही है, नीदर के साथ दो सही है। सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब सही है, सिंगुलर प्रोनाउन आना चाहिए, सही है। इसका मतलब यह सेंटेंस 100% सही है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे यदि एक नंबर में यदि आपको दे दिया जाए of the two boys was present, इसमें भरने के लिए दे दिया जाए नीदर या नून। चलिए आगे देखते हैं, पांचों एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। दूसरा हम दे देते हैं ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड, इसमें आपका आ जाएगा नीदर या नोन। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं, यहां आ जाएगा ऑफ द टू काउज गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, 10 लीटर्स ऑफ
मिल्क। इसमें आपको ईच या एवरीवन भरना है, ईच या एवरीवन। 4 नंबर में आ जाएगा आपका ऑफ द 2 servants told the truth। इसमें नीदर या नोन, नीदर या नोन। 5th में हो जाएगा I did not buy of the 3 pens। इसमें anyone या इधर, anyone या इधर। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे आपको परीक्षा में पूछ दिया जाएगा। तो अब देखिए, अब आपको फिल करना होगा। तो अब देखिए क्या भरिएगा आपको, जैसे देखिए एनीवन, ये कहा ऑफ द 2 बॉयज। तो 2 के लिए क्या करते हैं हम, 2 के लिए हम नीदर का प्रयोग करते हैं कि नोन का प्रयोग करते हैं। तो 2 का प्रयोग हम नीदर के लिए करते हैं, 2 से अधिक के लिए नोन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या भराएगा, नीदर। क्या भरेंगे हम, नीदर। यहाँ चलते ऑफ द 3 सिस्टर। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, नीदर का प्रयोग करते हैं कि नोन का प्रयोग करते हैं। तो 2 के लिए नीदर का प्रयोग करते हैं, 2 से अधिक के लिए नोन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या भर दिया जाएगा, नोन। अब देखिए यहाँ ऑफ द 2 काउज। तो 2 के लिए हम क्या करते हैं, ईच करते हैं कि एवरीवन का प्रयोग कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो ईच का प्रयोग हम 2 के लिए भी करते हैं और 2 से अधिक के लिए भी करते हैं। और एवरीवन का प्रयोग क्या करते हैं, हमेशा 2 से अधिक के लिए करते हैं। तो यहाँ क्या हम करेंगे, ईच। क्या करेंगे, ईच। अब देखिए ऑफ द 2 सर्वेंट्स। तो 2 है तो हम नीदर करेंगे कि नोन करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ नीदर का प्रयोग करेंगे। फिर आई डिड नॉट बाई ऑफ द 3 पेन्स। तो 3 का प्रयोग हम क्या करते हैं, तो देखिए एनी इधर का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, और 2 से अधिक के लिए करते हैं एनी वन का प्रयोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एनी वन। देखिए स्टूडेंट्स, आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़, यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।